तो हेलो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग कार्टून की स्टोरी लेकर। इस कार्टून की स्टोरी चालू करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके बचपन में आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था? मैं बताऊं, मे बी नॉडी। अब देखो, ऐसा मैंने क्यों बोला? अगर आप भी मेरी तरह सेम एज के हैं तो डेफिनेटली आपका भी फेवरेट कार्टून नॉडी ही रहा होगा। अब यार देखो, भारत का वन ऑफ द बेस्ट कार्टून को कौन ही भूल सकता है। पोगो पे आने वाला ये शो मेरे बचपन का वन ऑफ द बेस्ट कार्टून था। इस कार्टून की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन मार्केट में इसके टॉयज भी बेहद ही जल्दी बिक जाया करते थे। अब आप सोच भी नहीं सकते कि वो नॉडी का सेंटा क्लॉज वाला हेड और वो रेड कलर की शर्ट मेरे बचपन की कितनी यादों को ताजा करता है। ये कार्टून मेरे बचपन का इतना फेवरेट था कि मैं इसको स्कूल जाने से पहले भी देखता था और स्कूल आने के बाद तो देखता ही था। अब जब भी मैं इस कार्टून को देखता हूँ या इस कार्टून के बारे में सोचता हूँ तो अब बस मुझे एक ही बात याद आती है कि इस कार्टून में मेरे बचपन के बहुत सारे सुनहरे पल आज भी मौजूद हैं। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे या फिर टीनेजर्स को भी इस लेजेंडरी कार्टून के बारे में पता होगा, और होगा भी कैसे। अगर इंटरनेट पे दी गई जानकारी सच है तो इस कार्टून को 2010 के बाद इस कार्टून को कभी भी इंडियन टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया गया। लेकिन आखिर क्यों? इस कार्टून को अचानक से क्यों बंद कर दिया गया था? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस कार्टून पे एक बेहद ही अजीबोगरीब केस कर दिया गया था, जिस वजह से कहीं न कहीं इस कार्टून को बंद करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस कार्टून के एक अमेजिंग सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड को। नॉडी पीपी करते बोले, आ गया नॉडी नॉडी। दोस्तों, नॉडी एक ब्रिटिश चिल्ड्रन टेलीविजन सीरीज है जो 1940 की एक बुक से इंस्पायर्ड है। इस बुक को एनिट ब्लाइटन ने लिखा था। इस बुक के रिलीज होने के कई सालों बाद सन 1992 में कोसग्रोव हॉल्स फिल्म नाम के एक कंपनी ने इस कार्टून को बनाया था और इसे बाद में बीबीसी चैनल पर पूरे यूनाइटेड किंगडम में ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसके बाद नॉडी बच्चों में तुरंत फेमस हो गया। सन 1998 में इसे फिर से एक बार रिवाइव करके इसके नए एपिसोड को साल 2000 तक रिलीज किए गए थे। अब इस शो की पूरी कहानी एक छोटे से नॉडी नाम के लकड़े के खिलौने पर आधारित है, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक टॉयलैंड नाम की कलरफुल दुनिया में रहता है। नॉडी एक बहुत ही काइंड और फ्रेंडली कैरेक्टर है। वो अक्सर ही अपनी छोटी लाल येलो कलर की टैक्सी चलाते हुए दिखाई देता है। ये कार आपको याद ही होगी। इस कार के सामने एक चेहरे की तरह कुछ बना हुआ होता है। अब पता नहीं क्यों मुझे भी बचपन में एक नॉडी जैसी कार चाहिए थी। इसके लिए मैं घर वालों से लड़ा भी था और अगले ही दिन ये कार मेरे पास टॉय शॉप से आ भी गई थी। नॉडी के साथ टॉयलैंड में और भी बहुत सारे लोग रहा करते थे और नॉडी अक्सर ही उन लोगों की मदद किया करता था। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉडी एक टैक्सी ड्राइवर की तरह था, जो कि हर किसी के सामान को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया करता था। अब पूरे शो में फन और एजुकेशनल स्टोरी लाइन होते हैं, जो छोटे बच्चों को फ्रेंडशिप, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अमेजिंग स्किल्स सिखाते थे। और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका हर एक एपिसोड सिर्फ 10 मिनट का हुआ करता था, जिससे हर एक छोटे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता था। देखो दोस्तों, हर एक छोटे बच्चे का अटेंशन स्पैन जो कि छोटा हुआ करता था, इसलिए इसके कलरफुल एनिमेशन और शॉर्ट एपिसोड के जरिए नॉडी यंग व्यूअर्स को बड़ी तादाद में अट्रैक्ट कर पा रहा था। देखो, मुझे इस कार्टून का हर एक एपिसोड बहुत अच्छी तरीके से याद है, लेकिन इसका थीम सॉन्ग जैसे कि मेरे मन में अटक सा गया है। जब से मैं इस एपिसोड की तैयारी कर रहा हूँ, तब से ही इसका थीम सॉन्ग मेरे मन में बज रहा है कि आ गया नॉडी नॉडी, और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलता। नॉडी पीपी करते बोले, आ गया नॉडी नॉडी। आओ हम सब। नॉडी टीवी सीरीज केवल यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में ही नहीं बल्कि 100 दूसरी कंट्रीज में भी ब्रॉडकास्ट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया की सभी कंट्रीज, बस आप नाम लीजिए और नॉडी वहां भी ब्रॉडकास्ट हो चुका होगा। अब देखो, इंडिया में इसकी सबसे बेस्ट चीज थी इसका हिंदी में डब, चाहे वो नॉडी की वॉइस हो या फिर नरेटर की वॉइस। क्या आप मछली पकड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, कितनी हवा चल रही है। हर एक स्टोरी को इतने सिंपल वे में बताया जाता था कि हर एक बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए।
अब देखो नोडी के अलावा उसके दूसरे कैरेक्टर्स ने भी शो को हिट बनाया था, जैसे कि बिग ईयर्स। बिग ईयर्स एक गोब्लिन जैसा बड़े कान वाला कैरेक्टर था और साथ ही वो नोडी का बेस्ट फ्रेंड भी था। इसकी वॉइस और काइंड पर्सनैलिटी मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। नहीं 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 नहीं, इसमें बहुत खतरा है। इतनी तेज हवा में सीढ़ी पर चढ़ना। जब भी नोडी किसी प्रॉब्लम में होता तो वो बिग ईयर्स के पास ही जाया करता था। अब दोस्तों मेरे ख्याल में बिग ईयर्स ने सभी बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया था कि हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी भी मुसीबत में बड़ों की सलाह लेने से डरना नहीं चाहिए। एक और बहुत अच्छा कैरेक्टर जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिसका नाम टेसी बियर है। टेसी एक टेडी बियर टॉय थी जो कि एक पिंक कलर का स्कर्ट पहना करती थी। टेसी एक बहुत ज्यादा काइंड और स्वीट कैरेक्टर थी जो कि टॉयलैंड में अपनी एक टॉय शॉप चलाया करती थी। टेसी नोडी की वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड में से एक थी और हमेशा उसकी मदद किया करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नोडी की हर एक स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। एक बहुत ही अच्छा एपिसोड जो मुझे आज भी याद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एपिसोड आपको भी जरूर याद होगा। अब देखो इस एपिसोड में क्या होता है कि एक दिन टॉयलैंड में बहुत धमाकेदार बारिश होती है। अचानक वहाँ की हर एक चीज का कलर पूरी तरीके से धुल जाता है, यहाँ तक कि कार्टून कैरेक्टर्स भी ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाते हैं। जिसके बाद टेसी अपने साथ बहुत सारे कलर लाती है और उसके बाद नोडी पूरे शहर को कलर करने में लग जाता है। लेकिन इतनी सारी चीजों को एक साथ कलर करना इम्पॉसिबल था और तब नोडी आसमान में एक रेनबो को देखता है, जिसके बाद उसे एक अमेजिंग सा आइडिया आता है और जिसके बाद नोडी बम्पी डॉग और टेसी को बिठा करके सीधा उस रेनबो की तरफ निकल जाता है। वेट आगे बढ़ने से पहले इस छोटे से कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये बम्पी डॉग है क्या? बम्पी डॉग टेसी बियर का डॉग है जो कि हमेशा टेसी बियर के साथ रहता है, लेकिन जब भी कोई टॉय टाउन में मुसीबत आती तो बम्पी डॉग हमेशा नोडी की मदद करने के लिए उसके साथ रहता है। नोडी पहली बार बम्पी डॉग से टॉय टाउन में मिले क्योंकि वो घायल था, तो नोडी ने उसकी मदद के लिए अपने स्कार्फ का इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद नोडी को लगा कि वो बम्पी डॉग को रख नहीं सकता, जिसके बाद टेसी बियर ने उसे रखने के लिए ऑफर दिया। तो ये कहानी थी बम्पी डॉग की। तो चलिए हम फिर से अपने बैक टू द टॉपिक आते हैं। टेसी बियर रेनबो के सारे कलर्स को अपनी बाल्टी में भरती है और टॉयलैंड पर छिड़क कर उसे फिर से रंग बिरंगा कर देती है। अब इतनी सिंपल और लॉजिकल स्टोरी को कोई बच्चा कैसे पसंद नहीं कर पाएगा? अब देखो यार, आप सोच रहे होंगे कि रेनबो के कलर चुराना कौन सी लॉजिकल बात है, लेकिन बच्चों को तो यही चीज पसंद आती है ना। अब नोडी ने अपने ब्राइट कलर्स, कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड की मदद से एग्जैक्टली वो दिया था जो कि हर 9 से 10 साल का बच्चा देखना चाहता था। नोडी कार्टून सीरीज ने अपने टाइम में काफी बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते हैं। अब इंडिया में तो इसकी स्पेशली बेहद ही लार्ज ऑडियंस थी और ये पेरेंट्स को तो बेहद ही पसंद आया करता था, क्योंकि ये कार्टून फ्रेंडशिप और काइंडनेस जैसी वैल्यूज उनके बच्चों को सिखा रहा था। अब नोडी की फ्रेंचाइजी ने अपने मर्चेंडाइज को भी इंडिया में लॉन्च किया था। इसके टॉयज, बुक, क्लॉथ सब कुछ बेचा जाता था। मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे दोस्त नोडी कार्टून के टिफिन बॉक्स और बैग्स लाया करते थे। अब तो जैसे कि नोडी का टीवी चैनल से नामो निशान तक मिट गया हो, अब मुझे नहीं लगता कि नोडी को किसी भी टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता होगा। अब इसके पीछे बंद होने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उन रीजंस में से एक रीजंस ये भी है कि पेरेंट्स के एक ग्रुप ने इस कार्टून पर केस कर दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो नोडी कार्टून्स को 2007 में टेम्परेरी बैन कर दिया था। इन पेरेंट्स का आरोप था कि नोडी कार्टून बच्चों में होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं, कनाडा में भी कुछ पेरेंट्स द्वारा इस कार्टून को बैन करने की सिफारिश करी गई थी। यहाँ तक कि नोडी के मेन ऑथर एनिट ब्लाइटन पे भी आरोप लगाए गए थे कि वो एक सेक्सिस्ट और रेसिस्ट पर्सन है, कि जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी जैसे मुद्दे को नोडी जैसे कार्टून में बहुत बुरी तरीके से प्रमोट किया है। अब देखो यार, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को इन सभी चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता होगा, क्योंकि इसे मेनली 5 से 10 साल के बच्चों के लिए ही बनाया गया था और ऐसा भी नहीं था कि हर वक्त कार्टून में होमोसेक्सुअलिटी की ही बातें चल रही हो। अब देखो, कहानी का मेन थीम नोडी और उसके एडवेंचर्स पर ही हमेशा फोकस्ड रहा करता था। अब देखो, कुछ समय बाद इंडिया में से इस कार्टून पे से बैन हट गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसने अपनी ऑडियंस को खो दिया था। अब वही बच्चे दूसरे कार्टून्स को देखने में बिजी हो गए थे। नोडी अब वो कार्टून बन गया था जिसको कभी कोई देखा करता था। इसके व्यूज लगातार डाउन होते चले गए और फाइनली चैनल वालों ने भी डिसाइड किया कि इसके राइट्स फिर से खरीद कर दिखाने से केवल लॉस ही होगा। इस कार्टून के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद अब मुझे पूरा यकीन है कि ये कार्टून पोगो या फिर किसी भी चैनल्स पर दोबारा नहीं आने वाला।
लेकिन अगर आपको आपके कभी बचपन की यादें ताजा करनी हो तो सिंपली यूट्यूब पर सर्च करके इसके कुछ मिनटों के एपिसोड देख लिया कीजिए। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बाकी मैं अब आपसे मिलता हूँ अपने एक और धमाकेदार नेक्स्ट एपिसोड में।